हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज़हार एक्सट्रीम मैकेनिक। तो गाइस आज हमारे पास पल्सर 150 आई। तो पल्सर 150 जो है ये चलते चलते गाड़ी हो गई थी बंद। तो भाई इधर दिखा दो इसका। सबसे पहले हम दिखाते हैं क्लच कवर, क्योंकि इसका हमने अभी क्लच खोला। तो इस बाइक के अंदर जो मेरे ख्याल से सालों से इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं डाला गया। तो ये बाइक चल रही थी और चलते चलते ये बाइक हो गई बंद। उसके बाद बंदे ने इसके अंदर इंजन ऑयल डाला, क्योंकि ये देखो हालत भाई पूरा इसके अंदर जो कीचड़ जम गया। और क्लच कवर के अंदर भी दिखा दो भाई, ये देखो, क्योंकि बिल्कुल ये बाइक जो है सूखी चल रही थी। तो गाइस चलो हम इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें गया है। तो गाइस फाइनली पल्सर 150 को हमने खोल दिया। तो इसकी इंजन की हालत सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। दिखाओ भाई इधर पिस्टन की हालत सबसे पहले हम दिखाते हैं, क्योंकि पिस्टन जो बिल्कुल सीज मार गया, क्योंकि इसके अंदर जो एक बूंद ही ऑयल नहीं था। और ये जो है इसके अंदर ऑयल मेरे ख्याल से सालों से चेंज नहीं कराया गया। और इंजन के अंदर जो पूरा कीचड़ जमा हुआ है, ये देखो पूरा चारों तरफ से कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। क्योंकि मैं दिखा दूँ आपको क्लच हाउसिंग में, आपको देख के ही पता चल जाएगा भाई। क्लच हाउसिंग में सारी देखो क्लच की जो है लेदर सारा इसके अंदर आ चुका है और पूरा चिपक गया है। और इसकी क्लच कवर के अंदर जो मैं आपकी इसकी हालत दिखा दूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सारा गंदगी समझ लो, ये देखो ये सारा कीचड़ ही बना हुआ है। तो इसके अंदर जो ऑयल नहीं था उस कारण से इस बाइक की ये हालत हुआ है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा भाई, अगर किसी के पास भी अगर ऐसी बाइकें हैं, अगर आप बाइक चलाते हो तो ऑयल में आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी बनता है। दूसरी बात, मैं इसका क्लच की सारी सिस्टम दिखाता हूँ भाई। हब की हालत देखो पूरा कट गया है, क्योंकि ये पतला हो गया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक ऑयल की वजह से ये हालत हुआ है। तो चलो हम इसको खोलते हैं और इसकी हम सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि इसके अंदर जो है सारी गंदगी जो देखो, इधर दिखा दो भाई, ये देखो ये सारी चीज़ें हमें ढंग से साफ़ करना होगा। चलो हम डीजल और पेट्रोल मंगाते हैं, उसके बाद इसकी सफाई करते हैं और इसका सारा सामान लाते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डल रहा है और इसको हम ओके करते हैं। तो गाइस हमारे पास पल्सर 150 जो आया था उसको हमने फाइनली साफ़ कर दिया। तो सबसे पहले भाई सामान दिखा दो, क्योंकि भाई इसके अंदर जो पूरा काई जमा हुआ था, क्योंकि इस बाइक के अंदर ऑयल नहीं था और ऑयल सूखने की वजह से इस बाइक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और भाई इसके अंदर दिखा दो भाई चेम्बर के अंदर, तो देखो भाई बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। तो इसका सामान हमने मंगाया, तो सारा सामान आता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और इसका जो है मैं बांधूंगा तो भाई सीजर गियर वगैरह की टाइमिंग वगैरह भी हम दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली इसका ओरिजिनल सामान सारा हमने मंगवा लिया है। तो बजाज के देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिलेंडर किट, और इसकी देखो टाइमिंग चेन पैड आ गए, दोनों स्पार्क प्लग है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, हब, सेंटर, टाइमिंग चेन और बॉल। और इसका जो पैकिंग किट मंगाए हैं हम सेमेंस के, क्योंकि सेमेंस की पैकिंग किट जो है बहुत ही सही चलता है और इसमें जो कहीं से ऑयल वगैरह लीक नहीं करता। तो चलो हम इसका क्लच पहले फिट करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि भाई क्लच कैसे फिट करते हैं और इसकी टाइमिंग वगैरह कैसा, कहाँ और कितने टाइमिंग होते हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें 3 टाइमिंग होता है। पहला टाइमिंग आपका प्राइमरी गियर, दूसरा आपका बैलेंसर में होता है और आपका सीजर गियर का होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको इसका टाइमिंग। तो गाइस इसमें जो है प्राइमरी गियर में जो ये टाइमिंग का निशान दिया हुआ है, तो ये चेम्बर के सामने भी दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से आप आराम से मिला सकते हैं। तो चलो हम लगाते हैं गाड़ी और आपको दिखाते हैं। तो देखो ये टाइमिंग पे है, जैसे ये टाइमिंग पे। तो चलो हम इसका जो है ऑयल पम्प वगैरह फिट करते हैं और दिखाते हैं भाई ऑयल पम्प में क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ऑयल पम्प। ऑयल पम्प की जो ये फिल्टर है इसको साफ़ करना जरूरी होता है। इसके अंदर अगर गंदगी भर गया या जम गया तो ऑयल की सप्लाई को रोक देगा और ऊपर जैसे कि सिलेंडर हेड में ऑयल नहीं पहुँचेगा तो केम शाफ्ट वगैरह भी कटने का डर होता है। तो चलो हम इसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसका जो है मैं आपको सीजर गियर भी दिखा दूंगा, जो सीजर गियर में टाइमिंग कैसे फिट किया जाता है। सीजर गियर की भी मैं टाइमिंग आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदा था और सफाई में बहुत टाइम ले लिया। हम इसको फिट कर रहे हैं। तो ये फाइनली टाइट हो चुका है। और बाइलेंसर का भाई टाइमिंग दिखा दो, बाइलेंसर का भी टाइमिंग दिखा दो, क्योंकि बाइलेंसर में भी जो है चेम्बर में ये निशान दिया हुआ है। ये देखो ये चेम्बर के पास भी है, तो ये इसके सामने ही होना चाहिए। तो इसका हाउसिंग फिट करते हैं और सीजर गियर फिट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग। ये रहा सीजर गियर। तो सीजर गियर कैसे फिट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है देखो इसमें प्ले है,
इतनी प्ले होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक, पहले हम यहाँ आए, 1 2, तो वो 2.5 पे आ गया। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो वो इसमें प्ले है तो ये आधा हो गया, यहाँ आया तो यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2, तो ये 2.5 पे आ गया और इसको भी हम 2.5 पे ही रखेंगे। ये प्ले ही आधा है, 1 2, तो ये इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप सीजर गियर को टाइट कर देते हो तो साए साए की आवाज़ करने लगती है और बाइक में मज़ा नहीं आता। तो चलो हम इसको फिट करते हैं सीजर गियर को, क्योंकि ये टाइमिंग पे ही है। तो ये आ चुका है बिल्कुल सामने। और अब जो हम क्लच हाउसिंग लगाएंगे तो क्लच हाउसिंग भी हमारा टाइमिंग में होना चाहिए, नहीं तो बैठने में दिक्कत करेगा। तो क्लच हाउसिंग भी हम बिठा के दिखाते हैं इसका। तो ये जो है क्लच हाउसिंग है, और क्लच हाउसिंग भी जो है टाइमिंग पे, जब तक प्राइमरी गियर नहीं होगा, करेंगे नहीं होगा और सीजर गियर नहीं होगा तो ये बैठने में दिक्कत करेगा। तो हमने दोनों को टाइमिंग पे रखा। सबसे पहले आप दिखा दो, क्योंकि देखो प्राइमरी गियर हमारा टाइमिंग पे और सीजर गियर भी टाइमिंग पे। तो चलो हम इसको बिठाते हैं। ये आसानी से बैठ गया। तो जब तक अगर आप इसको टाइमिंग पे नहीं रखोगे तो क्लच हाउसिंग जल्दी बैठेगा नहीं और दिक्कत करेगा। तो चलो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हमने क्लच फिट कर दिया है, और इसके अंदर जो हमने पैकिंग डाला है साइमंस की पैकिंग डाला है, और सिलेंडर की जिसका पूरा ओरिजिनल आया है, क्योंकि सिलेंडर की डाला क्योंकि पिस्टन पूरा सीज मार गया था। तो इसका जो है हम पिस्टन निकाल के देखते हैं, क्योंकि पिस्टन में कभी कभी क्या होता है, रिंग टूटा हुआ निकलता है, कभी रिंग कम होता है। तो हमारा फर्ज बनता है जो भाई पिस्टन को ज़रूर निकाल के हम देखें। और इसके अंदर जो रिंग है कंपनी की तरफ से फिट आता है। तो चलो हम लगाते हैं इसका पिस्टन पिन। सबसे पहले हम पिस्टन को लगाते हैं, और पिस्टन का जो है इसमें एरो का निशान दिया हुआ, तीर का निशान दिया है, ये जो है साइलेंसर साइड में जाएगा। तो चलो हम इसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और कभी भी अगर हम भाई पिस्टन में लॉक लगाते हैं, हमें कपड़ा लगाना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, लॉक कभी कभी छिटक भी जाता है तो इंजन के अंदर जाने का डर होता है, तो सेफ्टी ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमने कपड़ा लगा दिया, और पिस्टन लॉक जो है इसका बहुत ही आसान तरीके से बैठ जाता है और सॉफ्ट होता है इसका लॉक। तो फाइनली लॉक बैठ गया है, और इसका ये रहा सिलेंडर चमकता हुआ। तो चलो हम इसको फिट करते हैं और आपको हम आगे टाइमिंग दिखाते हैं। हमने कार्टर बिठा दिया, और इसको जो है सिर्फ 2 हाथों से पुश करना है, और ये हमारा देखो आसानी से बैठ गया, क्योंकि कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। तो चलो हम दूसरा भी बिठा के दिखाते हैं आपको। सिर्फ इसके अंदर फिर ऐसे ही कपड़ा लगाना, कपड़ा लगा दिया, दोनों स्प्रिंग लगाएंगे, और ये है कार्टर हमने बिठा दिया, और इसको पुश करेंगे बैठ जाएगा, आसानी से बैठ गया। तो चलो हम इसको करते हैं फिट। तो गाइस फाइनली हेड फिट कर दिया, और इसका जो है प्राइमरी गियर देखो टाइमिंग पे ही है, और इसका जो है चेम्बर में भी निशान दिया हो। तो भाई प्राइमरी गियर को दिखा दो। हाँ, तो ये जो है टाइमिंग पे। तो चलो हम इसका कैम शाफ्ट लगाते हैं और आपको टाइमिंग भी दिखाते हैं। तो गाइस बाइक जो है बिल्कुल टाइमिंग पे है, क्योंकि इसका टाइमिंग का निशान देख सकते हो, बिल्कुल टी जो है इसका ऊपर ही आना चाहिए, और इसकी 2 निशान और भी दिया है, तो बिल्कुल इसके कट के सामने होना चाहिए। क्योंकि आप क्लच के साइड से भी आप टाइमिंग देके आसानी से मिला सकते हो इस बाइक के अंदर। तो चलो हम इसको ओके करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। ऐसे हमारे पास जो पल्सर 150 आया था, तो फाइनली हमने उसको ओके कर दिया। तो चलो हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं। भाई आवाज़ बहुत ही प्यारी आ रही, क्योंकि जो इसके अंदर जो दिक्कत था तो बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज़ आ रहा है। जो इसके अंदर जो परेशानी था, जो सिर्फ ऑयल की वजह से इस बाइक की यह हालत हो रखा था, क्योंकि ये UG5 है, और सिर्फ चलाने की वजह से बंदा भाई सिर्फ लापरवाह होकर चलाया और ऑयल में ध्यान नहीं दिया। तो भाई मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास बाइक है तो भाई टाइम से सर्विस कराया करो। अगर कोई भी आवाज़ आती, छोटी मोटी चीज़ें आती है, तो भाई अपने मैकेनिक को आप दिखा सकते हो।